दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अक्सर आपने एक कोटेशन सुना होगा कि सफलता का मज़ा तब है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। बिल्कुल सही है दोस्तों, सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। उन लोगों से पूछिए जो सफल होते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, जी तोड़ परिश्रम करते हैं, तब जाके कहीं सफलता मिलती है। सफलता खैरात में मिलने वाली वस्तु नहीं है। और ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या फला व्यक्ति ऐसे ही यूं ही संयोग से सफल हो गया, तो सफलता संयोग की भी बात नहीं होती है। एक नियोजित तैयारी करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इन सब के अलावा एक ऐसा द्वंद्व और संघर्ष है जो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। इन सब से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तब जाके सफलता नसीब होती है। और सफलता ऐसे ही यूं ही मिल जाने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि ये तो यूं ही सफल हो गया, तो वो इस संघर्ष की कीमत को नहीं जानता है। और सफल होने में क्या संघर्ष लगता है, क्या संघर्ष करना पड़ता है, उसकी कीमत या उसका महत्व वही जान सकता है जो इस संघर्ष से गुजरा हो। क्योंकि जो इस रास्ते पर चला नहीं है वो नहीं जान पाएगा कि आपको पग पग पर कितनी कठिनाइयाँ और समस्याएं आती हैं। आप जानते हैं कि आज प्रतियोगिता का युग है और ये प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में बदल गई है। और आज इतनी कठिन प्रतियोगिता है या ये दौर इतना कठिन है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलने वाली है। आसानी से तो आप जैसे सोचते हैं आसानी से मौत भी नहीं मिलती है, सफलता तो अलग बात है। दोस्तों हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच है कि फला ये काम नहीं कर पाएगा, या उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही हमारे बीच का कोई सामान्य सा एक प्रतियोगी छात्र सफल होता है, तो वही लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि मैं जानता था कि ये कर लेगा। ऐसा होता है, अक्सर होता है। आपने अपने सामने कई उदाहरण देखे होंगे जब लोग पहले ये कहते हैं कि फलाने का लड़का इलाहाबाद गया है, दिल्ली गया है तैयारी करने, लेकिन इससे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। तो इसमें खास करके हमारे घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार और समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप सफल होते हैं, आपके बीच से कोई सफल होता है, तो वही लोग जो पहले ये कहते थे कि फला से नहीं हो पाएगा या ये नहीं कर पाएगा, वो सबसे आगे आते हैं ये कहने के लिए कि मैं जानता था कि आप ये कर लोगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने अंदर की जो नकारात्मकता थी उसको ढकना होता है, उसको ये कह के मिटाना होता है कि मैं जानता था कि तुम ये कर लोगे या फला ये कर लेगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी सफल नहीं हैं, उनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की धारणाएं रखते हैं। लेकिन उनकी ये धारणा आपको उनकी भ्रांति बनानी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप में क्या क्षमता है, आप में क्या काबिलियत है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और आस पड़ोस बाहर के लोग तो बिल्कुल नहीं। हमने एक मुद्दे पर चर्चा की है कि जो सफलता है वो कठिन परिश्रम, दिन रात एक करना, पसीना बहाना, इनके अलावा एक ऐसे द्वंद्व और संघर्ष की कथा है जो आंतरिक और बाह्य दोनों है। आंतरिक रूप से हमारे ऊपर इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है घर का, परिवार का, माता पिता का, भाई बहनों का, कि मुझे ये काम करना है। और उन्होंने किस विश्वास से हमें बाहर भेजा है या हमको तैयारी के लिए वो किस हिसाब से व्यवस्था करते हैं, उनकी स्थिति पता नहीं कैसी है, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो इतना त्याग कर रहे हैं। तो वो एक द्वंद्व जो हमारे मन में होता है। उसके अलावा जो बाह्य द्वंद्व है, जो बाहर काफ़ी सुनने को मिलता है, जैसे ही आप मार्केट में निकलते हैं, गांव आते हैं, तो लोगों की जो निगाहें होती हैं वो प्रश्नसूचक निगाहें होती हैं। बहुत सारे साथी आप झेलते होंगे और
कि उनके अंदर ये है कि कब तक तैयारी करोगे या ऐसे कब तक चलता रहेगा, उनके मन में एक होता है। और आप जब उनकी तरफ देखते होंगे तो ये लगता होगा कि उनकी मुस्कान कुटिल मुस्कान है और उनके मन में ये है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस धारणा को आपको भ्रांति बनाना है। उनकी ये भ्रांति है कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप में वो क्षमता और काबिलियत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये आप खुद जानते हैं कि अगर आप इस प्रतियोगिता के महासमर में उतरे हैं तो आपने पहले ही हिम्मत जुटाई होगी, अपने मन में संकल्प किया है कि मैं ये करूँगा ज़रूर। और आप जानते हैं कि सफलता के लिए जो कठिन संघर्ष करता है उसको सफलता एक दिन ज़रूर हासिल होती है। और ये कोई ऐसी असंभव सी चीज़ नहीं। अरे आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाला तो दुनिया को बदल देता है। आप में से ही यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों में आप में से ही लोग सेलेक्ट होते हैं। वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं। या फिर आप अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या बैंक, एसएससी, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हों तो कोई दूसरे ग्रह के लोग नहीं हैं, हमारे आपके बीच से ही होते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जिनको सफलता का स्वाद चखना होता है, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अच्छा बुरा सही गलत ये नहीं सोचते हैं, वो केवल अपने काम से काम रखते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप इस मोड में आ जाएंगे कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कहता है हमें उससे मतलब नहीं है, हमको अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो आप जान लीजिए कि आपके आगे की राह आसान हो जाएगी। क्योंकि राह में रोड़े अटकाने वाले बहुत से लोग पड़े हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि उसी तैयारी के दौरान या इन कठिनाइयों या परेशानियों के दौरान कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं, हमारे शुभचिंतक, हमारे साथी, साथ में तैयारी करने वाले, जो अगर कोई समस्या आए, कठिनाई आए तो हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि परेशान होने से या घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़रूर कर लोगे, तुम हासिल कर लोगे। और ऐसे लोग हमारे लिए दवा की तरह हैं, जो मान लीजिए जैसे कि कोई समस्या आने पर हम एक घूंट दवा लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या हो। तो उसी तरह जो हमारे शुभचिंतक हैं वो उस एक घूंट दवा की तरह हैं, जो हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं कि मैं या हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर रखें अपने आसपास। नकारात्मक लोग हर जगह मिलेंगे, सकारात्मक लोग बहुत थोड़ी मात्रा में मिलेंगे, जो आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम में ये क्षमता है, ये काबिलियत है, तुम कर लोगे। तो इन लोगों को भी अपने साथ रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोग हमेशा हर जगह मिल जाएंगे कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में जानते हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा। तो ऐसे लोगों को अपने साथ बनाकर रखिए, क्योंकि जब हौसला टूटता है, हिम्मत टूटती है, तो ऐसे लोग बहुत काम आते हैं। कोई आपकी धन से मदद कर दे या पढ़ाई लिखाई में मदद कर दे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला जो साथी है आपका, वो आपके लिए अमृत के समान है। तो अगर आपको ये लगता है कि कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो हमसे उम्मीद नहीं रखते कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों को ज़रूर आप सबक दीजिए। आप ये सबक दीजिए कि किसी के बारे में कुछ कहने से पहले, कुछ सोचने से पहले अपने बारे में देखिए कि आप किस स्तर पर हैं। और आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जब आप तैयारी करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आशा आपको आपके लिए आपके माता पिता, भाई बहन हैं। अगल बगल, आस पड़ोस, परिवार और अन्य सदस्य, रिश्तेदार, इनसे तो आप कोई आशा रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको नकारात्मकता की ओर ही ले जाएंगे। आप खुद पे विश्वास रखें, अपने माता पिता, भाई बहन के सपने को ध्यान में रखें कि उन्होंने किस आशा और विश्वास के साथ आपको बाहर भेजा है, उनकी उम्मीदें क्या हैं आपसे। उस उम्मीद को ध्यान में रखिए, दोहराते रहिए और यकीन मानिए आप एक दिन अवश्य सफल होंगे। और ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा जो आपसे ये सोचते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात इन सभी टॉपिक्स के बीच में, दोस्तों, जब
कोई व्यक्ति या कोई प्रतियोगी छात्र सफल होता है तो लाइन सी लग जाती है, होड़ सी लग जाती है बधाई देने वालों की। और आप अगर किसी परीक्षा में सफल हुए हैं या आपके अगल बगल कोई सफल हुआ है तो आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो आपको कभी नहीं जानते थे, लेकिन वो शुभकामना देने सबसे पहली लाइन में हाजिर रहते हैं या सबसे पहले आपको ये याद दिलाते हैं कि अरे मुझे पहचान रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल आप वही सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको उस समय ये याद दिलाएंगे या आपसे ये कहेंगे कि मुझे पहचान रहे हो या आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं आपको यहाँ से जानता हूँ, वहाँ से जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए, आप जब सफल होते हैं तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सफलता जो है वो अकेले का संघर्ष है, ये याद रखिए। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत आपको करना है और संघर्ष आपको अकेले करना है। जब आप असफल होते हैं, लगातार असफल होते हैं, तो कोई भी साथ नहीं देता, केवल उन 2-4 लोगों को छोड़कर जिन पे आपको घनघोर विश्वास है, जो आपके सबसे करीब हैं, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तो जैसे ही आप सफल होते हैं, जो लाइन लगती है, जो आपके चाहने वालों की लाइन लगती है, आपको उस मोड में काम करना है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उनके साथ हमेशा खड़े रहना है जो कठिन समय में आपके साथ थे। क्योंकि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाएगी, दूसरे में ही हो सकता हो लेट हो जाए, लेकिन उन लोगों को साथ रखना है जो कठिन या बुरे दौर में काम आए हैं, और उन लोगों को भी संदेश देना है जो एक आपके सफल होने पर आपसे जुड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपनाना नहीं है, बहुत अपना नहीं बना लेना है, क्योंकि ऐसे लोग आपसे काम के लिए मतलब रखते हैं। अच्छा साथी वही है जो आपके विपदा में काम आया था, और सफल होने के बाद तो सभी आपसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन आप अपने मन में ये रखिए कि आपको किससे जुड़ना है और आपको किसे आगे तक ले जाना है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर दोस्तों की सफलता और असफलता और संघर्ष की ये कहानी हर प्रतियोगी छात्र की है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बिना संघर्ष के ही सफलता मिल जाए या ऐसे ही खैरात में मिल जाए। तो सफलता खैरात में नहीं मिलती है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कहीं ये हासिल होती है। तो अपने घर परिवार और जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी जो आशाएं हैं उनको व्यर्थ न जाने दें। अगर आप में थोड़ी भी कमज़ोरी है या थोड़ी सी ढीलापन या लेजीनेस आ गया है, इनएक्टिव मोड में आप चले गए हों, तो ये वीडियो उसी के लिए है कि आप अपनी क्षमता और योग्यता को पहचानें और कठिन परिश्रम करें, क्योंकि कठिन परिश्रम के अलावा सफलता मिलना जो है, कठिन परिश्रम के अलावा और कोई साधन नहीं है आपको सफल होने के लिए। तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और जो आंतरिक और बाह्य द्वंद्व हैं उनसे परे रहकर अपनी तैयारी जारी रखें। जो साथी किसी परीक्षा में सफल हो गए हों और आगे अपनी तैयारी जारी रखना चाहते हों, वो सेलिब्रेशन करने के साथ अपने पढ़ाई पर, अपना जो उनका अल्टीमेट गोल है उस पे फोकस रहें, क्योंकि उन्हें और भी आगे जाना है। तो ढेर सारी बातें अभी और करनी है, लेकिन ये सामान्य सी चर्चा थी कि किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना है, क्योंकि उन लोगों को आपको जवाब देना है जो ये कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपको दिखाना है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं या जो आपने ठाना है, और ये उन लोगों की भ्रांतियों को आपको गलत सिद्ध करना है, उनकी जो धारणा है उसको भ्रांति बना देना है। और जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरा ये संदेश है कि आप ऐसे चीज़ों से, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें जो आपकी तैयारी के मार्ग में बाधा बनती हैं, लेकिन सकारात्मक चीज़ों से, सकारात्मक लोगों से, कुछ अच्छे दोस्तों से ज़रूर मिलते रहिए, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में टॉनिक की तरह होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ देते हैं। तो आज की चर्चा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे फिर और वीडियो में आपके साथ रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।